हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में अपना समुच्चय का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट बता दिए थे। उनको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट था समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं मैंने बताया था। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से क्लियर भी किया था। क्या था वो एग्जाम्पल कि मैंने आपसे कहा था कि यदि आप अपनी क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स का कलेक्शन करने जाएंगे तो ये जो कलेक्शन आप करेंगे, जरूरी नहीं आपके लिए जो अच्छा स्टूडेंट्स हो वो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी वह अच्छा स्टूडेंट्स हो, ऐसा नहीं कह सकते। यदि इसकी जगह हम आपसे ये कहें तो यदि इस सिचुएशन में आपने कलेक्शन कर भी लिया स्टूडेंट्स का, तो जरूरी नहीं कि वो सभी के लिए सुटेबल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स हो सकता कोई मना भी कर दे कि ये नहीं है अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। यदि मैं ये कहूँ कि आप अपनी क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन करें जिनके मार्क्स 75% से अबव आते हैं, तो फिर उस कलेक्शन के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। वो कलेक्शन तो एग्जैक्ट होगा, उन सभी स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होगी, सभी के मार्क्स क्या होंगे 75% से अबव होंगे, तो वो सारे स्टूडेंट्स उस कलेक्शन में आ जाएंगे। तो ये जो कलेक्शन होगा वो समुच्चय कहलाएगा। तो ये था सुपरिभाषित का मतलब। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। मैंने समुच्चय निरूपण की दो विधियां बताई थी। समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण के लिए मैंने दो विधियां बताई थी। पहला था तालिका विधि या रोस्टर विधि। दूसरी विधि थी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से भी क्लियर किया था। क्या, जैसे मैं इसको अगर कहें तो बता दें पहले कि तालिका विधि में या रोस्टर विधि में क्या होता है कि अवयवों को डायरेक्ट लिख दिया जाता है, और गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में उनके गुणों को लिख दिया जाता है। ये मच्छर तो उनके गुणों को लिख दिया जाता है। तो अब आप समझिए, जैसे ये हमने कहा तालिका विधि में a = दिया गया 1, 3, 5 डॉटेड कर दिया मैंने, 1, 3, 5 डॉटेड कर दिया। ये जो है क्या होगा, ये जो समुच्चय है वो किसका है, विषम संख्याओं का समुच्चय है। इसमें यदि हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखें तो क्या लिखा जाए, x such that x एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, x क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये आपको वैसे क्लियर यहाँ से भी हो गया हो, नहीं क्लियर हुआ हो तो पिछले वीडियो में देख करके उसको और क्लियर कर लीजिए। मैं अब आगे आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार। पहला प्रकार है एकल समुच्चय। फर्स्ट क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है कि एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एकल समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर a = लिख दिया अगर हमने, x such that x एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये मैंने किस पे लिखा है अभी,
गुण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में। इसको जब मैं तालिका विधि में लिखूंगा तो क्या आएगा, आपको इतना पता होना चाहिए समअभाज्य संख्या केवल और सिर्फ केवल 2 है। ये सममीय और अभाज्य है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जो सममीय हो और अभाज्य भी हो। तो इसमें केवल एक ही अवयव आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। इसके बाद सेकेंड टाइप है परिमित समुच्चय, और इसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा अपरिमित समुच्चय। देखिए, एकल समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, केवल एक अवयव हो। परिमित समुच्चय उस समुच्चय को कहा जाता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, काउंट कर सकें। जैसे हमने एक समुच्चय लिख दिया 1, 2, 3 अप टू 100 तक लिख दिया। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे आप देख करके बता सकते हैं, 100 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन यदि इसी समुच्चय को मैं इस तरह से लिख दूं a = 1, 2, 3 अप टू, अब ये कहां तक है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप नहीं बता सकते इसमें कितने अवयव होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। इसको अनंत समुच्चय भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया, एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, जिनके अवयवों की संख्या को हम काउंट कर सके, उनको क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या असीमित हो, जिनको हम काउंट ना कर सके, उनको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। राइट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट किनको बोलेंगे, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो इसे क्या कहते हैं, समान समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर a = हमने कहा 2, 4, 6, b = हमने कह दिया 4, 2, 6। इसमें क्या है, a की जो अवयव है, जो भी अवयव है, वो सारे b में उपस्थित हैं। अगर 2 देखें तो 2 भी उपस्थित है, 4 देखें तो 4 भी है, 6 और 6 भी है। तो इस तरह के समुच्चय को हम कहते हैं समान समुच्चय। यानी कि ऐसे दो समुच्चय, यदि a और b दो समुच्चय इस प्रकार के हो कि a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित हो और b का प्रत्येक अवयव a में भी उपस्थित हो, तो इन्हें समान समुच्चय कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इंग्लिश में इसको याद रखना है, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे दो समुच्चय, यदि हम a और b दो ऐसे समुच्चय लें जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, तो उनको कहते हैं समतुल्य समुच्चय। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें अब हम ले लें एक सेट 1, 3, 5 और दूसरा सेट ले लें b = 2, 4, 6। ये दोनों समुच्चय आपस में समतुल्य समुच्चय हैं, लेकिन समान नहीं है। क्यों समतुल्य? इसलिए है क्योंकि समुच्चय A में भी अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय B में भी अवयवों की संख्या क्या है, 3 है। तो ये क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय।
तो हम रिपीट कर दे रहे हैं इसको, डेफिनेशन को। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो। अवयवों की संख्या आपस में बराबर हो, इसका डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। जो समान समुच्चय में था उसमें ए और बी दो इस तरह के समुच्चय होंगे जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होगा और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होगा। लेकिन समतुल्य समुच्चय में ऐसी कंडीशन नहीं है। समतुल्य समुच्चय में तो केवल ये कहा गया अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। समुच्चय ए में अवयव कितने हैं, 3 हैं, और समुच्चय बी में भी अवयव 3 हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय। इसके बाद आपका आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसके रिक्त का मतलब क्या, खाली सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। इसको हम खाली ब्रैकेट से ही शो कर देते हैं या इसको हम फाई से शो करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको खाली ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट से शो करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी समुच्चय लिखेंगे तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मझला कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाएगा। आप यदि मझला कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इस रिक्त समुच्चय में एक चीज और आप ध्यान रखना, रिक्त समुच्चय का खाली का मतलब ये नहीं कि आपने लिख दिया इसको 0 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये एकल समुच्चय कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें समुच्चय का एक अवयव 0 हो गया है। ये सिंगल सेट कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। खाली होना चाहिए, रिक्त समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए, एकदम खाली ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपको मैं आगे के टॉपिक बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूँ। इसमें आपको हम एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर से। टाइप्स ऑफ सेट आज मैंने स्टार्ट किया था नया टॉपिक में। इसमें क्या है, आपको इसमें पहला सेट मैंने बताया था कौन सा, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको एकल समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, लिमिटेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, अनलिमिटेड हो, जिनको हम काउंट ना कर सके, उनको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक था समान समुच्चय। ऐसे दो समुच्चय ए और बी जैसे ले लें यदि हम, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए, बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होना चाहिए। तो इनको हम बोलेंगे समान समुच्चय। समतुल्य समुच्चय उनको बोलते हैं जैसे यदि हम दो समुच्चय ए और बी ले लें और उन दोनों में अंतर क्या है, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में। इसको एक बार फिर से हम रिपीट अच्छे से कर दे रहे हैं। समान समुच्चय में यदि हम दो अवयव ए और बी ले लें, दो सेट समुच्चय ले लें ए और बी, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होना चाहिए। और समतुल्य समुच्चय में केवल अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है, ना कि अवयव। ये कंपलसरी नहीं है। 1, 3, 5, इसमें 2, 4, 6 है। इसमें भी अवयव 3 है, ऊपर वाले में भी अवयवों की संख्या क्या है, 3 है। तो ये समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय मैंने आपको बता दिया है, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसको वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें मैं आपको सारा सिलेबस जो भी आपके होंगे टॉपिक उसको क्लियर कराऊंगा। और साथ में मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक आप लोगों को क्लियर ना हो वो टॉपिक आप मुझे सेंड कर दें, या आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व कर रहे हो, ना सॉल्व हो पा रहा हो,
तो वो आप सेंड करते हैं तो मैं आपका सॉल्यूशन उस क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर आप जरूर मैसेज कर दें कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रिवीजन के लिए कौन सा टॉपिक चाहिए। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए वीक होगा वो टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।